लेकिन अगर रोटेशंस करनी है तो पहले मैप पे लैंड करना होता है और उसी के साथ प्लेन पाथ हमारे सामने आ चुका है जो जा रहा है पेशकोवा से वाइनरी की तरफ। हमारा दूसरा गेम ऑफ द ओपनिंग वीकेंड ऑफ PUBG मोबाइल वर्ल्ड लीग। बिकॉज यहाँ पे वर्ल्ड की यहाँ पे जो हमारे ईस्टर्न एरियाज है यहाँ पे उनकी सारी बेस्ट टीम्स आपकी स्क्रीन में नजर आ रही है एंड 20 टीमें कुल हैं बट यहाँ पे 16 टीमें खेलती हुई नजर आएंगी इस वाले मैच में। अब आपकी स्क्रीन में यहाँ पे टीएस का जो स्क्वाड है वो ऑलरेडी निकल चुका है। BioBio का जो एक जाना माना नाम हम लोग को देखने मिलता है, उनके बहुत सारे फैंस होंगे जो उनको सपोर्ट कर रहे होंगे यहाँ पे। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे जो टीम नंबर 10 जो मॉफ की जो स्क्वाड है वो लोग क्लोज अराउंड टू कॉस्मोड्रोम ही जा रहे हैं। जो बॉक्स का भी जो स्क्वाड है वो लोग भी कॉस्मोड्रोम के आधार TSM एंटिटी एक यहाँ पे देखना पड़ेगा किस तरीके से वो आने वाले मैच में जब वो वीकेंड ही खेलेंगे तब किस तरीके से वहाँ पे वो देखेंगे। बट उनका ड्रॉप अब दे नो कि यहाँ पे मॉफ का स्क्वाड जाएगा एंड बॉक्स का स्क्वाड, तो अब वो लोग भी अपने जहन में डालो किस तरीके रोटेशन। बट यहाँ पे आई कैन सी दैट रेड बार ओवर देयर, यहाँ पे ऑलमोस्ट तो के कंपाउंड में ऑलरेडी फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी है जॉन। जी हाँ, वहाँ पे अगली साइड पे आप जा सकते हैं लेकिन आई थिंक यहाँ पे हाइनकिन के लिए दिक्कत हो सकती है। मैडी के सामने ये आ चुके हैं और अब देखना होगा कि मैटॉय यहाँ पे अपनी ऊजी के साथ इनको बाहर निकाल सकते हैं कि एक स्प्रे करने की कोशिश मैटॉय की तरफ से, बट हाइनकिन बस जंप ही करके जो है बच के निकल जाते। वहाँ पे एक भी शॉट कनेक्ट नहीं होता। अब हाइनकिन को पोजीशन का अंदाजा हो चुका है, इनके हाथ में ग्रेनेड को कर रहे हैं, अगर परफेक्टली फेंकते नो ग्रेनेड हाइनकिन के हाथ से नेड गया, पिलर पे लग के वापस उन्हीं के ऊपर लैंड होता है जिसकी वजह से उन्होंने खुद की HP कम कर दी। बिल्कुल फॉर्चुनेटली वहाँ पे नॉकडाउन नहीं, तो वरना तो एक्स्ट्रा वो वहाँ पे 8 से 9 सेकंड भी उनके वेज आते, उसके बाद वो हील भी करते। बट उसके चलते यहाँ पे मैटो अभी मॉलिटो फेंकने की कोशिश कर रहे जस्ट इन केस वहाँ पे उस वाले स्टेयर्स का यूज करते हुए उनके ओपोनेंट्स ऊपर आए। बट अभी वो जिस तरीके से स्मोक यहाँ पे डाले गए हम लोगों ने बहुत बार 1 वर्सेस 4 करते हुए देखा, बट उसी के चलते यहाँ पे हाइनिकन भी थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे जाएंगे एंड मैटो ही इज पेशेंटली वेटिंग विद हिज उजी ओवर देयर। यहाँ पे ओके इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक और यहाँ पे स्मोक डाला गया है जस्ट टू कंफ्यूज अदर प्लेयर्स कि अगर वो लोग ऊपर आते हो एक स्टन ग्रेनेड था, एक स्टन ग्रेनेड डाला गया कि अगर वहां पे कोई अग्रेसिवली पुश कर रहा होता तो उन्हें थोड़ी देर के लिए स्टन फ्लैश कर देते और फिर वहां पे फाइट ले सकते। बट हाइनकिन अभी भी हमें नजर आ रहा है विंडो के थ्रू पीक लेने की कोशिश है कि किसी तरह मैटॉय को स्पॉट कर पाया नहीं। एक चीज बहुत अच्छी यहाँ पे जो देखने को मिल रही है टीम सीक्रेट की तरफ से कि कितना ज्यादा पेशेंटली ये लोग बस इंतजार कर रहे हैं। नो चांस टीम के एक गलती का, वो एक मिस्टेक, अगर वो एक मिस्टेक एक गलत पीक अगर गलती से नो चांस टीम का कोई भी प्लेयर कर दे तो उसके लिए पनिश ऑफ किया जाएगा। एंड यस यहाँ पे ऑफडेल जो है FPP स्विच करके फाइट लेने की कोशिश में मैटॉय एक नॉक निकालता है, दूसरा नहीं निकाल पाएंगे। हाइनकिन अपनी टॉमी गन के साथ नॉक और फिनिश करेंगे मैटॉय को और इसी के साथ टीम सीक्रेट अब 2 मैच स्क्वाड पे आती हुई गॉडलेस ही इज लिविंग अप टू हिज नेम। मिड एनिमेशन जो जंप एनिमेशन होता है वो जैसे ही एंड हुआ सामने वाले प्लेयर का यूआई का उनको नॉक किया गया। अब BioBio अकेले बचे हैं, चौकोनट नॉक हो चुके हैं नो चांस टीम की तरफ से, बट वो रूफ टॉप और बिल्कुल ग्राउंड पे जो फाइट इन दोनों प्लेयर्स के बीच में होने वाली है उसमें गॉडलेस स्पॉट आउट हो चुके हैं। BioBio ने थोड़ा डैमेज देने की कोशिश की लेकिन गॉडलेस वहां पे ट्रेड ऑफ निकालते हुए BioBio की हेल्थ बहुत ज्यादा कम कर देंगे। बिल्कुल उसी के चलते एक और मॉनिटर हो गया, उनको पता है उनकी पोजीशनिंग क्या थी बट अब वहां से BioBio फॉल बैक करके जा चुके हैं। बट यहाँ पे यूआई को पूरा फिनिश कर जाएगा गॉडलेस के द्वारा। अब जो इनका नाम है जॉनी नो चांस, उन्होंने बिल्कुल चांस नहीं दिया। एग्जैक्टली दे आर प्रूविंग ऑन देयर नेम, जैसे आपने बात करी गॉडलेस की, उन्होंने 2 किल निकाले वहां पे। एंड यहाँ पे BioBio अब वो एक थोड़ा सर्वाइवल मोड में यहाँ पे जाने की कोशिश कर, बिकॉज उनको पता है कि अगर यहाँ से प्लेसमेंट पॉइंट्स अगर वो 7 से 8 पॉइंट में निकाल लेते इस वाले मैच से देन ही सक्सीडेड। बिकॉज यहाँ पे अगर वीकेंड में आप सोलो स्क्वाड खेलते हो इन टीमों के पास अगर आप देखोगे नो चांस अभी भी इस आखिरी प्लेयर को ढूंढ रहे, बिकॉज उनको पता है 1 किल इक्वल टू 1 पॉइंट, जो कि एक मेटा रहा है हमारा स्टार्टिंग से लेके। RCS का जो स्क्वाड है उनको हम देख सकते हैं थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, लेकिन ये क्या केतन बॉक्स के जो प्लेयर्स है वो सैंडविच हो सकते हैं। RCS एक तरफ से उन्हीं के ऊपर आ रही है और बॉक्स के जो एक प्लेयर थे आई थिंक लुइस थे उनकी साइड से जो थोड़ा सा अपनी टीम से पीछे चल रहे थे और उनको वहां पे थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है। बट नो ब्रेक भी उनके साथ अपने टीममेट के साथ फाइट वहां पे एंगेज करते हैं। RCS को स्पॉट किया गया और प्लेयर्स को नॉक डाउन करना वो शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल इसके चलते जिस तरीके हम लोगों ने बात करी वेब भी जो थे वो बहुत ज्यादा स्प्लिट डाउन थे अपनी टीम के साथ। वो रोटेशंस यहाँ पे स्टार्ट होनी हो चुकी है वीकेंड की, नॉक फिनिशेस फॉर श्योर यहाँ पे प्लेयर्स करें बिकॉज एक पॉइंट बहुत ज्यादा यहाँ पे एक डिफरेंट रोल प्ले करता था। बट यहाँ पे अल्ट्रॉन ने अपनी कार को सेव करा बिकॉज उनको पता है कि फाइनल सर्कल तक अगर उनको जाए तो वहाँ पे वही कार की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। बट यहाँ पे आतंकी ने पहला नॉक निकाल दिया है मॉफ के प्लेयर का एंड उसी के चलते पूरा फिनिश भी कर दिया। टीम सेल्स दे वुड बी यू कैन से डेंजरस ओवर है कोई भी टीम उनके सामने, बिकॉज जिस तरीके से वो लोग भी वीकेंड ही खेलते हैं। मैंने सिनर्जी की बात करी, ओपोनेंट उनकी टीम सेल्स ही थी बिकॉज वो लोग भी हमेशा ट्राई करते थे कि इस वीकेंडी को एक विक्टोरियस वीकेंडी के वे में एंड करे। जी हाँ, आतंकी ने वहाँ पे एक नॉक और फिनिश निकाला अपनी टीम के लिए। उसके बाद मॉर्फ टीम के जो एक और प्लेयर थे
उनको भी इन्होंने मूविंग व्हीकल में काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया था, और ये G36 इनके हाथों में ये काफ़ी डेडली साबित हो सकती है सामने वाली टीम के लिए, स्पेशली जब उनको जो उनकी लोकेशन है, जो कवर लोकेशन है वो पता चल चुके हैं। तो अब देखना होगा कि क्या सेल्स यहाँ पे अग्रेस करेगी या नहीं। इवन दो आई नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि जवाब ज़्यादातर सिचुएशंस में ना ही होगा। आप अर्ली स्टेजेस पे वेकेंडी पे फाइट नहीं लेना चाहते, बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कतों में आप पड़ जाएंगे, क्योंकि जैसा बात करी थी सर्कल शिफ्ट जो होते हैं वेकेंडी पे उतने ड्रास्टिक नहीं रहते। सर्कल शिफ्ट ज़्यादातर सेंटर की तरफ हमको देखने को मिलते हैं अप अंटिल द लेटर सर्कल्स, और उसी वजह से टीम्स जो है सेंटर के कॉम्पाउंड ज़्यादा होल्ड करना प्रेफर करती हैं अर्ली स्टेजेस के अंदर। अब सारी ज़्यादातर टीम्स अगर सेंटर कॉम्पाउंड होल्ड करें तो उसका मतलब यही होता है कि आप कोई फाइट एंगेज कर रहे हैं, आप साउंड क्यूज दे रहे हैं आसपास वाली टीम को, और थर्ड पार्टीज वहाँ पे हो सकते हो, तो यू हैव टू बी रियली रियली केयरफुल। बिल्कुल, यू हैव टू बी रियली रियली केयरफुल। बट उसके चलते यहाँ पे जंपर को सामने नोआ गॉड लाइक के प्लेयर्स अब वहाँ पे दिखे हैं कि नहीं, बट वहाँ पे एडीएस डाल के वापस से कंफर्म कर रहे हैं। बट बीटीआर का स्क्वाड वो लोग सेम स्ट्रैटेजीज यहाँ पे अपनी अपना रहे कि इतना ज़्यादा ओपन में है। बट यहाँ पे यूडो के प्लेयर्स आई डोंट नो कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, मतलब एक ट्रायंगल यहाँ पे बन सकता है जहाँ पे वो लेफ्ट हैंड साइड नोआ गॉड लाइक जो है बिल्कुल ओपन उनको स्पॉट एंड पूरा फिनिश कर सकती है। उसके चलते यहाँ पे देखते हैं जंपर को रियलाइज हो गया वहाँ पे शायद प्लेयर स्पॉट हुआ है, तभी वो एक वो पोटेंशियल कवर लेने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे वो एटलीस्ट नॉक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट फिनिश नहीं होने चाहिए। बिकॉज आपकी टीम का बैकफायर जो वो एक कवर फायर होता है जहाँ पे एंड उसके चलते वहाँ पे रिवाइवल्स वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। एंड वहाँ पे विकेंडी की बात आती है, एक प्लेयर अगर आपका हील बैटल में भी जाता है, कोई सिटी में यहाँ पे बनता है जोन, तो हील बैटल में चलते आपको गार्ड भी रखने पड़ते हैं आपके हील बैटल के लिए। एंड वो चीज़ वो मेटा यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, बहुत सारी टीम्स ऑलरेडी इंडिया में फॉलो करना स्टार्ट कर चुके हैं, साउथ एशिया रीजन एंड SEA के भी प्लेयर फॉर श्योर उस चीज़ का कुछ ना कुछ यू कैन से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, सोल्यूशंस तो वहाँ पे हमको देखने को मिल सकते हैं कि किस तरह से टीम्स और प्लेयर्स उन सिचुएशंस पे रिएक्ट करेंगे। वो ब्लू जोन का प्रेशर रहेगा बॉक्स के ऊपर, प्लस पिने के ऊपर भी प्रेशर रहेगा कि उनको अपने टीममेट्स को बैकअप देने जाना है, क्योंकि ऑरेंज रॉक फाइट एंगेज कर चुके। गिल ने यहाँ पे सबसे पहला नॉक निकाला अपनी टीम के लिए। और जैसा बात कर रहे थे मावी की कि अग्रेसिव खेलना पसंद करते हैं, वही एक चीज़ है। मावी को हम यूजुअली देखते थे अपनी टीम से काफ़ी ज़्यादा स्काउट करते थे और फाइट्स ले लेते थे। अब फाइट पे उनके पास बैकअप है, ब्रेक को यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया गया। लोकी एक फ्लैंक पे मौजूद है, लुइस जो थे वो काफ़ी पीछे फॉल बैक करते थे। पिमे जो है वो अपनी टीम के साथ रीग्रुप नहीं कर सकते थे किसी हालत में। KOG जो थी किंग ऑफ गेमर्स, उन्होंने बहुत प्रेशर डाल के रखा था यहाँ पे इस एक प्लेयर के ऊपर जो कि बिल्कुल लो ग्राउंड पे थे। बट अब क्योंकि किंग ऑफ गेमर्स की जो टीम है वो वहां से मूव आउट कर चुकी है, अब पिमे के पास अपॉर्चुनिटी रहेगी अपनी टीम के साथ रीग्रुप करने के लिए। लेकिन टीम सीक्रेट सबसे पहली टीम होती है इस गेम से एलिमिनेट। सेल्स ने वहां पे फिनिश किया था ब्यू को, जो कि आखिरी प्लेयर थे उस टीम के। बिल्कुल, बट एक चीज यहाँ पे आपने ध्यान दी कि बॉक्स के प्लेयर्स के ऊपर नजर यहाँ पे रहेगी गिल की, बट वहाँ पे वेक्सी वहाँ पे पूरा नॉक एंड फिनिश होते हुए हाइनेकेन के द्वारा नो चांस का स्क्वाड बैक टू बैक किल्स अपने लिए निकालता हुआ। जिस तरीके से वो लोग खेल रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि अगर कोई फाइनल सर्कल तक जाते हैं उनके 10 से कम किल्स हो गए। बट यहाँ पे गिल एक 1 HP सामने प्लेयर कर चुके हैं, पिमा एक को, बट उनके पास एक कवर आ चुका है जिसकी वजह से वो अब शॉट्स वहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाए। बट हाइनेकेन को भी नॉक एंड पूरा फिनिश करते हुए मेगा स्टार्स के हुए से एक रिवेंज लेते हुए वहाँ पे कंसेप्ट को पूरा फिनिश करा। सिनर्जी के टेड ने सीरवी ने यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया पफर को एंड लोकी को भी नॉकडाउन कर। बॉक्स का स्क्वाड हर जगह से यहाँ पे गिर चुका है, गिल वहाँ पे नॉकडाउन कर चुके हैं। यहाँ पे किंग ऑफ गेमर्स क्या जो यहाँ पे ब्रागा था उसको पूरा फिनिश करेंगे सिनर्जी के टेड विद हिज AK यहाँ पे डोमिनेशन आप लोग देख सकते हो सारी टीम्स की। MJ बट यहाँ पे पूरा फिनिश होंगे अनफॉर्चुनेटली फॉर टीम सेल्स फैंस एंड ऑरेंज रॉक। अब यहाँ पे डिसाइड करेगी कि बॉक्स के जितने प्लेयर्स बचे उनको छोड़ो, बिकॉज वी हैव टू गो इनसाइड द जोन। अब यहाँ पे लोकी को जो नॉक करा था क्या वो किल कंफर्म हो पाएगा कि नहीं, बिकॉज यहाँ पे और फॉर श्योर, बिकॉज जिस तरीके का ब्लीड आउट यहाँ पे हो रहा है, डैमेज यहाँ पे ऑलरेडी आपको पड़ना स्टार्ट हो चुके हैं। 5वें जोन का 6ठा जोन आपको बनता हुआ नजर आ सकता है किसी भी टाइम पे। बट यहाँ पे आतंकी यहाँ पे एक और नॉकडाउन निकालेंगे एंड क्लोज इन वहाँ पे देखते हैं होता है कि नहीं, बिकॉज ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स यहाँ पे भी एबे की बिल्डिंग में आके जाके वो लोग क्लोज इन कर चुके हैं। बट यहाँ पे अभी टीम 23 के प्लेयर यहाँ पे विंटर को नॉकडाउन करेंगे। अल्ट्रॉन अब नॉक एंड फिनिश की यहाँ पे स्ट्रैटेजी रहेगी कि नहीं सेल्स की, जो कि नेचुरल हमेशा रहती है। जी, और वो नेचुरल स्ट्रैटेजी यहाँ पे उनको दिखानी होगी, क्योंकि बिल्कुल एज पे यहाँ पे फाइट चल रही थी पिछले सर्कल के। अब सर्कल जो है एक बहुत ही ड्रास्टिक शिफ्ट मार चुका है अपनी वेस्टवर्ड डायरेक्शन में, बट यहाँ पे सेल्स चार्ज इन कर चुकी है और आतंकी एक और नॉक निकालेगा अपनी टीम के लिए। हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो जाती है एक नेट की वजह से। सामने प्लेयर्स फॉरवर्ड हो रहे हैं ब्रोकन वॉल के ऊपर जिसमें अल्ट्रॉन नॉकडाउन होता है। बट यहाँ पे जो प्लेयर थे उन्होंने प्रोन डाउन होकर एक व्हीकल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर के साथ यूज किया, बट सेल्स अभी भी फाइट में एडवांटेज क्रिएट कर चुके हैं। 2 प्लेयर्स इन्होंने नॉकडाउन कर दिए, अब फिनिशेस के लिए जा रहे हैं। वो किल्स एक एक करके सेल्स कंफर्म करिए। अल्ट्रॉन को यहाँ पे रिवाइव मिल जाएगा रॉक्स के हाथों से, और अब देखना होगा कि क्या एक्चुअली सेल्स आगे मूव कर पाएगी यहाँ से कि नहीं, क्योंकि अभी भी सामने वाली टीम के एक प्लेयर बचे हैं। यू लेवल अप का स्क्वाड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ी दिक्कतों में, बिकॉज उनका एक ही प्लेयर बचा, बट यहाँ पे सेल्स के प्लेयर भी दिक्कतों में आएंगे बिकॉज आतंकी 1 HP हो चुके हैं, बिकॉज कोई रिवाइवल का ऑप्शन नहीं था।
आतंक यहाँ पे खड़े होके अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे बिकॉज उनके पास सिर्फ 14 बैंडेजेस है, फर्स्ट एड्स कोई नहीं है, पेन किलर यहाँ पे पॉप इन करते हुए नजर आ रहे हैं। 20 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं हम लोगों को इस वाले मैच को स्टार्ट हुए, 14 टीमें बची है, 42 प्लेयर्स आर अलाइव। प्ले जोन से आप लोग प्लेयर्स को फिनिश होते हुए यहाँ पे देख सकते हो कुछ ही देर में। बैंडेजेस यहाँ पे पॉप इन जरूर हो रही है बट आतंकी हैव टू रियलाइज कि वो अभी भी जोन के बाहर है। ब्लू जोन भी उनकी तरफ से चलता हुआ आ रहा है बट यहाँ पे यू लेवल अप के प्लेयर्स अकमाओ अभी भी ट्राई कर रहे हैं, वो जो एक किल है वो अपने लिए लेके जाएंगे। उसी के चलते यहाँ पे आतंकी को भी नॉकडाउन करेंगे एंड उसी के चलते वो लोग अब प्ले जोन के लिए प्रोसीड भी करेंगे। जी हाँ, बट दूसरी तरफ एक और फाइट चालू हो चुकी है ऑरेंज रॉक और सिनर्जी के बीच, जहां पे जिक्सॉ जो थे उनको नॉकडाउन कर दिया गया था। ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स हमें चार्जिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सामने इनको पूरी टीम की पोजीशन का आइडिया है। जिक्सॉ को वहां पे रिवाइव दिया जा रहा है वॉल के अराउंड। ऑस्टिन एक जहां पे फाइट करने की कोशिश बट मावी अपनी टीम के साथ आते हैं। मावी स्काउट जंप करके पीक करते हैं, एक नॉक निकालते हैं अपनी टीम के लिए। सिरवी को वहां पे नॉकडाउन कर दिया गया। पीछे उनके ऑस्टिन एक्स से सपोर्ट के लिए बट ऑस्टिन की हेल्थ काफी ज्यादा कम है। अपनी टीम को किसी तरह कवर देने की कोशिश, वीरू और मावी को यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया गया। टेड आ रहे हैं फाइट लेने के लिए, अगर स्काउट को स्पॉट कर लेते और उन्हें नॉक कर देते तो फिर सिनर्जी यहाँ पे ये फाइट अपने लिए निकाल सकती है क्योंकि सिनर्जी के 3 प्लेयर्स डाउन है। टेड अकेले बचे थे बट उन्हें भी फिनिश ऑफ किया जाएगा गिल के द्वारा और इसी के साथ सिनर्जी एक अर्ली एग्जिट लेती है इस गेम से। ऑरेंज रॉक आगे बढ़ेगी 5 किल्स के साथ। बिल्कुल, वहां पे 2 किल्स हम लोगों ने देखे जो एक जंप शॉट के चलते था। गिल ने वहां पे बहुत ही खूबसूरती से वो जो जंप करके वो जो फाइनल किल था वो अपने लिए निकाला। बट नो चांस टीम की दूसरी तरफ फाइट चल रही है आरसीएस के साथ, जहां पे सारा को उन्होंने नॉकडाउन किया था। T1 के जो प्लेयर्स थे जो ब्लू जोन में रह गए थे वो वहां पे नॉकडाउन हो जाते जो कि येनजून थे। बिल्कुल, बट यहाँ पे T1 के प्लेयर्स के लिए थोड़ा बहुत फ्री फायर देखने को मिल सकता है बट यहाँ पे यू लेवल अप के प्लेयर्स भी यहाँ पे ओके एक प्रोन शॉट यहाँ पे देखने को मिले, एक और नॉक निकाल पाएंगे। यस, वहाँ पे प्रोन शॉट के साथ यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे वो T1 को एंड यू लेवल अप का जो एक आखिरी प्लेयर यहाँ पे माओ जो बचा हुआ है। स्टार्टिंग में सेल्स के प्लेयर्स को उन्होंने दिक्कत दी, बाद में T1 को पूरा एलिमिनेट कर यहाँ पे ऑरेंज रॉक के स्काउट ये प्लेयर नहीं रुकने वाला बिकॉज रैयत को इन्होंने नॉक डाउन करा एंड क्लोज एनकाउंटर में आपको यहाँ पे किल फीड चलती हुई नजर आने वाली है। गिल यहाँ पे रैयत को पूरा फिनिश करते हुए, दैट मींस यहाँ पे स्काउट को किल मिल चुका है। गिल के पास ऑलरेडी 4 किल है एंड यहाँ पे डैमेज कोई भी प्लेयर यहाँ पे नहीं निकाला चाहता बट यहाँ पे किल्स की बात आती है जॉनी। डैमेज भले आप यहाँ पे 10 या 15 बट वो जो किल का एक जो मार्क होता है वो आपको हमेशा टेकल अप करके चलना पड़ता है बिकॉज बट एक चीज यहाँ पे नोआ गॉड लाइक के वैम्पायर ओपी बचे हुए हैं उन्हीं के साथ हस्तर उनकी टीम में। बट ऑरेंज रॉक सिर्फ एक शेक के अंदर बैठी हुई, क्या वाला ग्रेनेड एक यू कैन से यूजफुल ग्रेनेड हो सकता है वहाँ पे वैम्पायर बट कोई नॉकडाउन देखने को मिला नहीं। वहाँ पे अच्छा खासा पोटेंशियल कवर के साथ वहाँ पे वैम्पायर बैठे हुए, एक और ग्रेनेड यहाँ पे पुल करके फेंका जरूर राइट हैंड साइड से, क्या वहाँ पे नॉकडाउन होगा? यस, द आंसर इज यस हो देयर। वैम्पायर यहाँ पे स्काउट एंड गिल को नॉकडाउन करेंगे। अब क्या रशियन करते हुए नजर आएंगे बिकॉज वहाँ पे मावी एक इकलौता ऐसा प्लेयर है जो वहाँ पे जिंदा है। नोआ गॉड लाइक के प्लेयर्स क्या उनको रियलाइजेशन है कि उन्होंने एक ऑरेंज रॉक के 2 प्लेयर वो किल फीड उनको पता है, वो लोग अभी भी यही सोच रहे होंगे 2 और शायद प्लेयर हो सकते हैं बट उनका एक प्लेयर ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। गिल को यहाँ पे मोलोटोव लगता है, अब क्या वो बच पाएंगे उस मोलोटोव के डैमेज से? स्काउट यहाँ पे वापस से वो जो ट्रेड ग्रेनेड्स वो यहाँ पे फेंकते हो बट वहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट जरूर रह जाएगा। मोलोटोव्स भी यहाँ पे फेंक रहे हैं बट स्मोक्स यहाँ पे डाल के क्या नोआ गॉड लाइक यहाँ पे क्लोज इन कर सकती थी, क्या वो डोमिनेशन दिखा सकती बिकॉज तीनों प्लेयर वापस से अपने पैरों में खड़े। ऑरेंज रॉक एंड नोआ गॉड लाइक के प्लेयर्स दे मस्ट बी वरिड अबाउट देयर स्टैंडिंग्स ओवर बिकॉज उनके सामने की इकलौती ऐसी टीम्स थी जो वो लोग ऑलरेडी डोमिनेट कर चुके थे बट उन्होंने उस चीज का यूटिलाइजेशन नहीं करा यहाँ पे। जी हाँ, और ऑरेंज रॉक के लिए आई वुड से टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी वो नॉक्स आने की। बट नॉक्स की अगर बात करें द मैन विद द गोल्डन हैंड एक बार फिर से शाइन करते हुए नेट के साथ मावी नॉक निकालते हैं हस्तर का। अब गॉड लाइक के लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो चुकी है क्योंकि वैम्पायर बस एक ऐसे प्लेयर है जो हस्तर को सपोर्ट दे सकते हैं। ही इज द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग फॉर हिज टीम। स्मोक डाल के कोशिश करेंगे कि किसी तरह सामने मूव इन कर पाए, लेकिन अगर मावी आपके सामने आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर एक और नेट आता है उस पेड़ के पीछे तो यहाँ पे गॉड लाइक खत्म हो सकती है इस गेम में। बिल्कुल, बट एक चीज आप अगर मैप पे देखो तो ऑरेंज रॉक को नोआ गॉड लाइक के पास आना है, उसके चलते एक और यहाँ पे क्या ग्रेनेड आया, क्लोज इन हुआ है वहां पे उस वाले के पास बट यहाँ पे बॉक्स ई स्पोर्ट्स के यहाँ पे ब्रेक को नॉकडाउन करेंगे तो ओआर के स्काउट ओपी राइट हैंड साइड से पीक करके बॉक्स के प्लेयर्स को दिक्कत देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे डैमेज तीनों प्लेयर जरूर देते बट यहाँ पे अब डोमिनेशन देखेगा बिकॉज यहाँ पे क्लोज इन कर चुके थे स्काउट एंड आखिरी वहां पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग किल भी यहाँ पे ओआर के पास है। यस, दोनों किल यहाँ पे है, स्काउट के पास 5 किल बट यहाँ पे बीटीआर भी अपना डोमिनेशन इस मैप के यहाँ पे दूसरे कॉर्नर पे दिखा दो बिकॉज वहां पे लक्ष्य को आप देख सकते हो एक डिफरेंट मेटा डीबीएस जो गन यहाँ पे प्लेयर्स ट्राई करते कि हम लोग नाले बट वहां पे वो डोमिनेशन देखने को मिल रहा है उस वाली गन का। बट यहाँ पे यूडू के फ्रेडो 1 यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि बॉक्स स्पोर्ट जो आखिरी प्लेयर यहाँ पे पिमॉय बचा हुआ है उसको पूरा फिनिश करते हैं, एक वो किल अपने नाम करेंगे जरूर बट यहाँ पे ऑरेंज और स्काउट ओपी वो भी सेम जगह पे ही वो टारगेट कर रहे हैं उस वाले प्लेयर को बिकॉज
दो अलग एंगल्स अगर आपको पड़ रही है, बट यहाँ पे यूडू के जंपर ओपी नॉकडाउन होंगे राइजन के द्वारा। G36 यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही है। पिमा ने यहाँ पे नॉकडाउन करा है ऑरेंज रॉक के मावी को। बॉक्स गेमिंग यहाँ पे एलिमिनेट होगी और इसी के साथ हमारे पास 4 टीमें बची हुई हैं, 11 प्लेयर्स अलाइव है। 8वां जोन ऑलरेडी चल रहा है, बट यहाँ पे राइजन इनकी गन नहीं रुक रही है। एंड यू लेवल अप का जो स्क्वाड है वो यहाँ पे एलिमिनेट होगा ऑन द 4th पोजीशन। जी हाँ, ऑरेंज रॉक का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इस गेम में। यूडू गैंग के प्लेयर्स को स्पॉट कर लिया, एक प्लेयर को किल नॉकडाउन करते हुए, दूसरे प्लेयर जो है उनको भी वहां पे नॉकडाउन कर दिया गया। लास्ट सर्वाइविंग प्लेयर फॉर यूडू गैंग फ्रेडॉल जो है वो स्मोक के अंदर छुपे हुए। कोशिश उनकी रहेगी अपनी टीम को किसी तरह से कवर दे पाए। और ऑरेंज रॉक के अलावा यहाँ पे एक और टीम मौजूद है जो कि BTR की स्क्वाड है। आप मैप पे उनको देख सकते हैं और फिर हमें देखना होगा किस तरह से यहाँ पे कौन सी टीम चिकन डिनर निकालेगी। BTR के पास मैन एडवांटेज डेफिनेटली रहेगा इस फाइनल फाइट पे, बट स्काउट वापस स्पॉट आउट कर चुके हैं जक्सी को। शॉट्स आप देख रहे हैं पेड़ पे हिट होते हुए, वो बुलेट मार्क्स आ रहे थे जिनका इंपैक्ट हो रहा था जक्सी के कवर के ऊपर। नेट बहुत पास था, जक्सी के पास स्मोक का कवर था, वो उसकी मदद से वहां से मूव आउट कर जाते हैं और स्मोक के कवर की वजह से अभी भी जिंदा है। बट मावी अगर आपके सामने है तो आपको बहुत ज्यादा बच के रहना पड़ेगा। स्काउट यहाँ पे बहुत अच्छे से प्लेयर्स को स्पॉट आउट कर रहे हैं और प्रेशर इन्होंने पूरी की पूरी BTR की टीम पे बना रखा है। बिल्कुल उसी के लिए यहाँ पे यूडू का फ्रिटॉल यहाँ पे नॉकडाउन जरूर होगा, बट यहाँ पे किल कंफर्म जरूर यहाँ पे राइजन करना चाहेंगे। बट उसी के चलते यहाँ पे एक इकलौता एक आखिरी प्लेयर बचा था यूडू। यहाँ पे आखिरी यहाँ पे जो टॉप 3 में यहाँ पे टीम सी यूडू जाएगी, 3rd प्लेस पे यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। बट उसी के साथ यहाँ पे BTR वर्सेस ऑरेंज रॉक, दो बड़ी टीम्स, दो अलग अलग रीजन से, साउथ ईस्ट एशिया वर्सेस साउथ एशियन टीम्स यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 3 वर्सेस 4 का सिचुएशन। प्लेयर्स यहाँ पे स्पॉट जरूर कर रखे ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स है, बट यहाँ पे राइजन ये लोग भी अपने हाथ से इतनी आसानी से गेम यहाँ पे जाने देंगे। लक्सी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से पीक करके हार्ड पीक यहाँ पे उन्होंने ले रखा जस्ट इन केस वहाँ पे अगर कोई प्लेयर ऊपर आता है तो। बट जक्सी यहाँ पे प्रोन करके एक फ्लैंक डालने की कोशिश कर रहे थे ऑरेंज रॉक के स्काउट ओपी के ऊपर। एक ग्रेनेड आया, उनको डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा, बट उसी के चलते जक्सी नॉक डाउन करेंगे ऑरेंज रॉक के स्काउट ओपी को। गिल यहाँ पे उनके पीछे आते हुए स्काउट पूरे फिनिश हो गए। बट एक चीज, माइक्रो बॉय इज सेइंग हेलो फ्रॉम द राइट साइड एंड वो एक फ्लैंक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लैंक बन के आया वो फाइनल सर्कल की फाइट में। जिस तरीके से यहाँ पे ऑरेंज रॉक फाइनल सर्कल में स्पॉट करा, बट माइक्रो बॉय का जो फ्लैंक था दैट वाज प्रीटी मच इंप्रेसिव एंड आई कैन से दैट कि वो एक इंपॉर्टेंट फ्लैंक था। अदरवाइज ऑरेंज रॉक कुड हैव क्लोज्ड डाउन बिकॉज वहां पे आपने देखो जक्सी की 1 HP थी प्रोन डाउन। एग्जैक्ट